दिल्ली नगर निगम वार्ड नंबर 231 यहाँ से भाजपा की लोकप्रिय नेता प्रीति गुप्ता निगम पार्षद हैं। सफाई, सीवर और लाइट को यहाँ की प्रमुख 3 समस्याएं मानती हैं। इन्हें ठीक करने के लिए उनके प्रयास लगातार जारी। लोगों में मजबूत पकड़ रखने वाली प्रीति गुप्ता सुबह 11 बजे ही दफ्तर पहुँच जाती। सबसे पहले वो लोगों की समस्याएं सुनती, इसके बाद क्षेत्र के विकास से संबंधी कामकाज में लग जाती। सदन में जाना हो या दूसरे अधिकारियों से मिलना, देर रात तक काम करना इनकी दिनचर्या बन गया। क्षेत्र के विकास के बारे में क्या है इनका एजेंडा, क्या इनकी दृष्टि, इन्हीं सब बातों को लेकर उन्होंने दैनिक भास्कर संवाददाता जितेंद्र शर्मा से विस्तृत बातचीत की है। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। मैं जितेंद्र शर्मा और आज मिलवाने वाला हूं मैं आपको एक ऐसे नेता से, एक ऐसी पार्षद से जो कि अभी 6 महीने पहले ही चुनी गई हैं और अपने क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे काम कर रही हैं। तो आइए मिलवाता हूं आपको गोंडा वार्ड 231 की निगम पार्षद प्रीति गुप्ता से। मेरे सामने बैठी हैं प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर। नमस्कार मैम, मैं केवल आपसे 2-3 सवाल करने वाला हूँ कि लगभग 6 महीने हो गए आपको यहाँ निगम पार्षद नियुक्त हुए। अभी आपने बहुत सारे काम किए हैं। सुनने में आता है कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ प्रॉपर काम कर रही हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी 6 महीने में क्या उपलब्धियाँ हैं अपनी? सर, 6 महीने में तब मैं इस क्षेत्र में आई थी। हमारे पास 2 टिपर थे, 2 छोटे वाले रिक्शे थे, कर्मचारी भी बहुत कम थे। डीसी साहब से कहा, फिर उन्होंने हमें 6 टिपर दिए हैं। 8 करीब हमारे पास रिक्शे हो गए हैं, 2 हाथ वाले हो गए हैं और 2 छोटे वाले होते हैं वो रिक्शे हो गए हैं। हमारे क्षेत्र में धीरे धीरे कर हमने यहाँ लाइट की समस्या थी, हमने यहाँ की लाइट का इंतजाम कर दिया। हर पोल पर ज़्यादातर लाइट की समस्या दूर हो गई, हमने लगवा दिए लाइट। और कूड़े का जहाँ ध्यान है, हमने अपने क्षेत्र में हर जगह अपने आदमियों को भेज दिया गया 2-2, तो हर क्षेत्र में देखते हैं और मुझको बताते हैं कि यहाँ पर कूड़ा पड़ा, और उनको कहते हुए हम अपने टिप्पर वालों को बुलाते हैं, अपने कर्मचारियों को बुलाते हैं, वहाँ से कूड़ा उठवा लेते हैं। प्रीति गुप्ता जी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपकी दिनचर्या क्या है? दिनचर्या बोले तो आप सुबह उठती हैं, फिर पूरे दिन क्या कार्य रहता है वो कृपया करके बताइए। सुबह उठने के बाद सर, सबसे पहले मैं उठती हूँ, अपने घर में नाश्ता बनाती हूँ। 11 बजे या 12 बजे तक मैं नीचे आ जाती हूँ। उसके बाद 5 बजे तक मैं यहाँ पर रहती हूँ और जो कार्य हैं वो उनको देखती हूँ। जो कंप्लीट आती हैं उनको भी पूरा करती हूँ। उसके बाद जहाँ जाना है, सदन में जाना है और जहाँ मेरी मीटिंग होती है, हो सकता है कभी कभी मुझे 12 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं सुबह से निकले हुए। तो अभी क्या काम चल रहा है? बेसिकली क्या काम चल रहा है? क्योंकि जैसे कि अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, तो निगम की क्या कार्रवाई चल रही है अभी क्षेत्र के अंदर? सर, निगम के इस समय हमने जहाँ जहाँ हमने देख रहे हैं कूड़ा है, सीवर लाइन खुली हुई है, हमें सीवर न समझ लो, वहाँ हम सही करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ नालियाँ हैं वहाँ का हम नाली साफ करवा रहे हैं और जहाँ टूटे हुए ढक्कन है उनको भी हम रिपेयरिंग करवा रहे हैं। जहाँ सड़क लगती है कि हमारी जो टूटी हुई है, हम उसको भी सीमेंट से सही करवा रहे हैं। जो प्रीति गुप्ता ने चुनाव के समय वादे किए थे, उन पर कितना खरा उतर रही हैं आप? सर, ज़्यादातर मैंने जो वादे किए थे वो ज़्यादातर मैं पूरा कर रही हूँ। हो सकता है कि 1-2% रह गए हैं, वो भी मैं जल्दी ही पूरा कर दूंगी। पार्कों का क्या हाल है आपके क्षेत्र के? सर, मेरे क्षेत्र में पार्क नहीं है, ना कोई मतलब कि अस्पताल है। एक डिस्पेंसरी है वैसे आपके क्षेत्र में? सर, दिल्ली की डिस्पेंसरी है, दिल्ली सरकार की है। नगर निगम के स्कूलों की क्या हालत है? सर, नगर निगम के स्कूलों की हालत तो मैं कहती हूँ गोंडा 1-2 खराब है, हमने उनको लिए सुनी थी और वहाँ मैं सही करवा रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ पूरा जो हमारे स्कूल है उनके लिए मैं पूरा रिपेयरिंग करवाऊँगी। आप जब क्षेत्र में दौरे पे निकलती हैं, इंस्पेक्शन के लिए निकलती हैं, तो लोगों की आम मूलभूत समस्याएं क्या होती हैं? सर, मूलभूत 3 समस्याएं यहाँ, एक कूड़ा, एक लाइट, एक सीवर, इनके और बस 3 मुद्दे होती हैं जो मैं उनका पूरा करवा रही हूँ। तो अभी मैंने देखा कि कुछ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, आप आंगनवाड़ी की महिलाओं को राशन वितरण कर रही थी, वो सब क्या, मतलब क्या क्या एक्टिविटी आपकी चल रही है? आंगनबाड़ियों बहनों के लिए और जो गर्भवती स्त्रियाँ उनके लिए हमने वो कार्य हमने लिया और उनको मोटा अनाज बांटा, जिससे कि हमने गर्भवती जो स्त्रियाँ हैं उनके बारे में बताया कि आपको 5 महीना 5,000 रुपये आपको मिलेंगे और जो इनकी समस्या है, बीमारी की भी, इंजेक्शन के बारे में हमने सब बताया। पोषण का पूरा जानकारी दी हमने।
हम बता सकते हैं, हमने रखा था 150 महिलाओं के लिए, वहाँ पे 400 महिला हो गई और हमारे लिए ऊपर से तालियां भी बजी है प्रदेश में इस काम के लिए। अच्छा मैम, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, तो हमने प्रीति गुप्ता को कभी निगम के अंदर ये सब मुद्दे उठाते नहीं सुना, ऐसा क्यों? सर अभी मैं नई आई हूँ, वहाँ पे उठाऊंगी मुद्दा, हमारा चलेगा। वो कारण वाइज कारण होता है। मैंने अपने डीसी साहब से 4 मुद्दे उठाए थे, एमडीसी कर्मचारियों के लिए, कूड़े के लिए, और यहाँ पे कितनी है जो डीसी साहब ने मेरे मोहर लगा दी है। अब धीरे धीरे आप देखना 5 साल में क्या करती हूँ आप भी देख लेंगे। और मैं कहती हूँ मेरे गोंडा क्षेत्र में मुझे बड़ों से ज़्यादा बच्चे इतना प्यार करते हैं ना, तो हर समय कि मैडम जी मैं चाहूँगी एक बार मैं अपना क्षेत्र में बच्चों के लिए कार्य करूँगी। क्या काम? जैसे कि कुछ भी करवा सकती हूँ, जो मेरा मन होगा, कभी भी डांस कॉम्पिटिशन है, कोई भी उनको बैग कभी भी करवा सकती हूँ। तो खेल कूद प्रतियोगिता हो गई, करवा सकती हूँ बच्चों के लिए। अच्छा। बच्चा मुझे बहुत प्यार करते हैं यहाँ के। खैर वो तो आपका व्यवहार है, आपकी आदत है, जिसे देखकर बच्चे आपको प्यार करते हैं। ये जनता आपको चाहती है, जब भी आपको निगम पार्षद उन्होंने 231 से चुना है। तो ये थी प्रीति गुप्ता, जो बेबाक उत्तर दे रही थी मेरे सभी सवालों का, और बताया कि अभी बहुत लंबा समय है, धीरे धीरे देखिए काम की स्थिति और उसकी गति क्या होने वाली है। मेरे साथ बने रहिएगा, मैं फिर किसी एक प्रतिभा के पास आपको जल्दी रूबरू कराता हूँ। मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर के लिए।